खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां परशुराम आश्रम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। साधु संत अपने हट पर आ चुके हैं। वहीं इस पूरे धर्म सभा का नेतृत्व संत सनकादिक महाराज कर रहे हैं। मंगलवार को रीवा में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस दौरान प्रयागराज, नरसिंहपुर, चित्रकूट, जबलपुर से सैकड़ों साधु संतों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। साथ ही जिले के कई संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। आयोजित धर्म सभा को लेकर विरोध प्रदर्शन और धर्म सभा का नेतृत्व कर रहे सनकादिक महाराज ने कहा कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए हजारों हजार लोग प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में फिर से धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि विगत दिनों प्रशासन अवैध निर्माण मानते हुए रीवा के परशुराम आश्रम यज्ञशाला को ढहा दिया था, जिसके बाद भाजपा के विधायकों पर आश्रम गिराने का आरोप लगा। तो वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को भुनाना चाहता है। प्रशासन इस पूरे मामले में चुप है। आइए सुनते हैं साधु संतों का क्या कहना है। मैं तो हतप्रभ था जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के लेटर में लिखा है कि इस आश्रम को और इस यज्ञशाला को गिराया जाए। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इस आंदोलन को कि इंडिविजुअल आप अपने? ये कोई राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं, ये कोई राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं। राम का नाम, भगवान का नाम कांग्रेस भाजपा से पहले आता है। हमारे हृदय में ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। ये लगातार से मांग चल रही है और आज एक सम्मेलन जैसा किया गया। क्या आगे की रणनीति होगी, क्योंकि प्रशासन ने तो अपना स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सम्मेलन है, ये धर्म संसद जरूर थी, जो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से संत यहाँ पर आए हैं और इस संतों के मूवमेंट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में बोला, जो धर्म मैंने पढ़ा है, जो सनातन धर्म की कथाएं मैंने सुनी हैं, उसके हिसाब से जो शासक होता था, राजा होता था, क्षत्रिय होता था, वो किसी भी यज्ञशाला या यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता था। लेकिन यह शासन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, इन्होंने संतों की ऐसी स्थिति बना दी है कि संत यहाँ बोल रहे हैं कि हमें यज्ञशाला को बचाने के लिए अपनी आहुति देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से और सरकार से कि हम सब ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है। हमें अच्छे से मालूम है कि रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो एक संत के भेष में आया था। आप उसी तरह के सनातनी हिंदू हैं। भैया, कई लोग मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मंदिर वैसे ही व्यवस्थित रखा हुआ है, सिर्फ यज्ञशाला गिराई गई है। उस यहाँ पर जो मुद्दा मुझे समझ में आया है वो ये है कि यहाँ पर यज्ञशाला थी जिसमें अग्नि जल रही थी, उसको बड़ी बर्बरता से हटा दिया गया। मैंने उस समय भी प्रशासन से बोला था कि आप एक कमेटी इसमें बना दें। अगर ये सरकारी ज़मीन है भी तो इसमें एक कमेटी बनाएं, बल्कि सरकार को तो भव्य बनाना चाहिए। हमारे घर के पीछे भी अगर हमें शंकर जी के जैसे एक पत्थर मिल जाता है तो हम उसके लिए पूरा मंदिर बनवाते हैं। ये कोई किसी की ज़मीन प्रॉपर्टी की लड़ाई तो मुझे लग नहीं रही है। हाँ, मैं एक बात जरूर बोल देना चाहता हूँ। जिस दिन मैं यहाँ पे आया था, जब ये स्थल गिराया जा रहा था, सरकारी महकमे के साथ एक पाथ कंपनी का व्यक्ति भी गिरवाने में लगा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है। इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है, आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं। जमीन पे इंक्रोचमेंट की बात होती है, सबसे पहले ये डिस्कशन होता है कि अगर महाराज जी भी ये कह रहे हैं कि अगर ये अवैध तरीके से बना है, आप इसको हटा दीजिए, शहर का बाकी अतिक्रमण भी हटाइए। ये पॉलिटिकल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था पिछले कुछ दिनों में देखा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कहीं ऐसा नहीं लगता उसके कारण भी ये लड़ाई थोड़ा सा पीछे होती जा रही है? देखिए, महाराज जी ने तो कुछ गलत नहीं बोला। महाराज जी क्या हर कोई बोलता है? आपको और हमको भी यहाँ पर सरकारी जमीन में खड़े हुए मॉल दिख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो हाईवे आप पीछे देख रहे हैं, इस हाईवे ने, इस 2 लेन ने 4 लेन की जमीन एनक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है। और मैं एक बार, आपने ठीक बोला कि सरकार की पॉलिसी की बात होनी चाहिए। बैठे हुए हैं ये हाईवे वाले बैठे हुए हैं, पाथ इन्फोटेक जो भी कंपनी है ये बैठी हुई है।
इसको 4 लेन होना चाहिए था। इनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 21 मार्च या 20 मार्च को इनकी समाप्त हो गई थी 2020। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस हाईवे को उन्होंने इसके टोल को 1170 दिन के लिए बढ़ा दिया, जबकि उनको क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे एक 4 लेन हाईवे का तुरंत प्रस्ताव पारित करके टेंडर करना चाहिए। रीवा में भगवान परशुराम का मंदिर बना हुआ था, जिसके साथ में अगल बगल भी धार्मिक क्रियाओं के लिए व्यवस्था थी। यहाँ के लोगों द्वारा जो रीवा जिले के आस्था का प्रमुख केंद्र था, ये आज नहीं कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की धर्म विरोधी नीतियों के कारण बीजेपी अपने आप को धार्मिक पार्टी कहती है, हिंदूवादी पार्टी कहती है, लेकिन इस तरह के कृत्यों से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी धर्म विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। इसी तरह से कुछ साल पहले सिरमौर चौराहा में हनुमान मंदिर का मंदिर भी तोड़ा गया था और उसका मुख मोड़ कर दिशा परिवर्तन कर दिया गया था। कई जगह हमने ऐसे अवसर देखे हैं जहाँ के बीजेपी हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करती आ रही है, हिंदू धर्म का ठेका जरूर लेती है, लेकिन हिंदू विरोधी नीतियाँ कर रहे हैं। आज रीवा वासियों के ऊपर जिस तरह से ये कुठाराघात किया गया है माननीयों के द्वारा, ये सभी से स्पष्ट स्थिति सामने है। इसका शिवसेना पार्टी विरोध करती है और आने वाले समय में जैसा रीवा की संकादिक महाराज जी रीवा में जैसे पधारे हुए हैं, उनके साथ हम लोग उनका पूरा साथ देंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि परशुराम आश्रम का पुनर्निर्माण किया जाए और हिंदू धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसे दूर करने के प्रयास किए जाए। निष्कर्ष निकला राम जी की इच्छा से भगवान धर्मसभा का निष्कर्ष यही निकला कि इसमें सैकड़ों हजारों लोग अपने आवश्यकता पड़ने पर अपनी प्राण आहुति देने के लिए तैयार हैं, मगर हम धर्म का अपमान काम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महाराज जी बैठक हो गई, अब आगे क्या निर्णय लेंगे आप लोग? आगे शनिवार को फिर इसका राम जी की से धर्म सभा होगी और राम जी की से उस दिन फिर नई नीति बनाई जाएगी। अभी कहाँ से संत आए हैं आप? यहाँ प्रयागराज से आए हैं, सरंगवीरपुर से आए हैं, राम जी चित्रकूट धाम से आए हैं, राम जी की इच्छा से नरसिंहपुर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, अन्यत्र जगह से लोग महात्मा आए हैं, वृंदावन से आए हैं। मांग बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग मुख्य यही है कि यदि इस स्थान को राम जी की इच्छा से मान लिया गया ये कि अतिक्रमण है और इसको राम जी की इच्छा से अतिक्रमण करके इसको ढाया है, तो नगर में जितने भी राम जी के अतिक्रमण की श्रेणी में स्थान आते हैं उन सब को ढहाया जाए, वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नगर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और अगर नगर को अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो हम अपना अपराध क्षमा मांग के यहाँ से चले जाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है तो आखिरी श्वास तक ये लड़ाई जारी रहेगी। महाराज जी, कुछ लोग मंदिर के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मंदिर तो वैसे ही व्यवस्थित रखा हुआ है, सिर्फ यज्ञशाला। अच्छा बच्चा, ये मंदिर अगर व्यवस्थित है, राम जी की इच्छा से किसी के हाथ काट दिए जाएं, किसी के पैर काट दिए जाएं, नाक गर्दन काट दी जाए, वो व्यक्ति क्या बोले वो जीवित है, वो लोथ जीवित रहेगी क्या? मंदिर का मतलब होता है समग्र, वहाँ यज्ञशाला हो, वहाँ रसोई घर हो, संतों का आवास हो, पुजारी को रहने के लिए व्यवस्था हो, उसका नाम राम जी मंदिर होता है ना। राम जी की इच्छा से ये एक राम बहुयामी शब्द है मंदिर आश्रम, क्या इसके सब अंग प्रत्यंग हैं, बगैर अंगों के कोई व्यक्ति रहेगा क्या?